किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसानियत पर विश्वास छोड़ दिया जाए, बल्कि इतना समझदार बन जाओ कि किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करो। झूठ के चेहरे पर अक्सर सच्चाई का नकाब होता है। झूठ के चेहरे पर अक्सर सच्चाई का नकाब होता है। धोखा वही मिलता है जहां दिल बेतहा बेकाबू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनों के हाथों धोखा खा चुके हैं। लेकिन इस कहानी में आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन था वह व्यक्ति जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया गया? और ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी बदल दी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदारी था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अमन की जिंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक व्यक्ति था जिस पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उसका नाम था रोहित। रोहित और अमन बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ खेले, साथ बड़े हुए और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। पूरे शहर में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रोहित अमन के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भाई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अमन ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे कोई परेशानी नहीं। रोहित ने बताया कि उसे एक बड़ा व्यापारिक मौका मिला है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अमन ने कुछ पल सोचा। उसके पास वर्षों की मेहनत से जोड़ी गई सारी जमा पूंजी थी, लेकिन दोस्ती के सामने उसे वह रकम छोटी लगी। उसने अपनी पूरी बचत रोहित को दे दिया। रोहित ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, कुछ महीनों में तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। अमन मुस्कुराया। उसे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, फिर महीने भी गुजर गए, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। जब भी अमन उसे फोन करता, वह कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन अचानक रोहित का फोन बंद हो गया। अब अमन के मन में डर पैदा होने लगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसने रोहित के घर जाकर पता किया। वहां जो बात उसे पता चली, उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। रोहित कई दिन पहले ही शहर छोड़कर जा चुका। यह सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति को वह अपना भाई मानता था, वही उसे धोखा देकर भाग गया। उस रात अमन सो नहीं सका। बार बार उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या सचमुच मेरा दोस्त मुझे धोखा दे सकता है? कुछ दिनों तक वह टूट गया। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था, लेकिन तभी उसके दादाजी ने उसे एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत खोना। पहली अपनी मेहनत और दूसरी भगवान पर भरोसा। लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत और भगवान कभी धोखा नहीं देते। यह बात अमन के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वह अब रोने के बजाय दोबारा मेहनत करेगा। उसने फिर से अपनी दुकान संभाली, दिन रात मेहनत की। कई बार असफल हुआ, कई बार गिरा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वही अमन शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। एक दिन अचानक रोहित
उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वह बर्बाद हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, अमन मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया था। लेकिन आज समझ आया कि धोखे से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। अमन मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरा पैसा छीना था, मेरी मेहनत नहीं। और जो इंसान मेहनत करना जानता है उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। लोगों को समय दीजिए, पहचानिए और फिर विश्वास कीजिए। लेकिन अगर कभी कोई आपको धोखा दे तो टूट मत जाइए, क्योंकि आपका भविष्य किसी धोखेबाज के हाथों में नहीं, आपकी मेहनत के हाथों में होता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से बचा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल श्याम मोटिवेशनल कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सीख हर इंसान तक पहुंच सके जो जिंदगी में किसी के धोखे से टूट चुका हो। ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।